तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान के इस झारखंड प्रवक्ता संस्कृत 2023 के पाठ्यक्रम में। तो इस कक्षा में साथियों हम लोग झारखंड पीजीटी में पाठ्यक्रम में कितने बिंदु आ रहे हैं और कितने सब बिंदु आ रहे हैं, अर्थात सब हेडिंग आ रही हैं उनके अंतर्गत, और प्रत्येक बिंदु की तैयारी कैसे करवाई जाएगी इत्यादि पर अध्ययन करेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ पे विविधा दिया गया है। विविधा का अभिप्राय है, इस विविधा को फिर डिफाइन करते हुए दे रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि संस्कृत और साहित्य, तो इसके रूप में यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं। फिर नीचे जो बिंदु आ रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 5 बिंदुओं में पूरे झारखंड पीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम को समेटा गया है। बाकी जो चौथा और पाँचवा बिंदु है उसमें कई सब हेडिंग भी आ रही हैं। तो कुल मिला के 10 11 इसी क्रम में ऐसे सब हेडिंग आ रही हैं उसमें। बाकी ये सब 3 बिंदु ऐसे ही हैं। तो इनमें पहला बिंदु है संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। तो स्पष्ट है कि ये भाषा विज्ञान से पूछा जा रहा है। नीचे कह रहे हैं कि भारतीय यूरोपीय दोनों को मिला देंगे तो बनेगा भारोपीय से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की सामान्य रूपरेखा। तो भारतीय यूरोपीय और मध्यकालीन जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है संस्कृत संबंधी, उनका अध्ययन करना है। फिर दूसरे बिंदु में आ रहा है संस्कृत साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान। तो इस बिंदु में आ रहा है साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत। तो प्रमुख सिद्धांत कैसे, महाकाव्य, गद्य काव्य, गीति काव्य, ये सब साहित्य की विधाएं हैं संस्कृत साहित्य की, और ग्रंथ आदि साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास। तो स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य के इतिहास से ये बिंदु है। और फिर तीसरा जो बिंदु आ रहा है वह है प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन, जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति, उसकी रहन सहन और उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब चीज़ें इस बिंदु में समेटी जाएंगी। दर्शन, यहाँ के लोगों की दृष्टि क्या है जीवन के प्रति, संसार के प्रति, लोक के प्रति, परलोक के प्रति, समष्टि के प्रति। तो उन सभी चीज़ों को इस बिंदु में समेटा जाएगा, इस बिंदु में पढ़ा जाएगा। यही है, जिन जिन चीज़ों से भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है उन आधारभूत चीज़ों के विषय में हम लोगों को बिंदुवार पढ़ना है। अब झारखंड प्रवक्ता संस्कृत 2023 के पाठ्यक्रम में चौथा शीर्षक आ रहा है निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन। तो कृतियों की संख्या कुल 20 है, इनका सामान्य अध्ययन करना है। तो सामान्य अध्ययन का अभिप्राय है कि इनकी विषय वस्तु क्या है, लेखक कौन है और क्या क्या चीज़ें विशेष आ रही हैं। तो कुल मिला के बिंदुवार इनका अध्ययन करना है। यहाँ से प्रश्न उठा करेंगे, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बहुत ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ग्रंथ का जो आप पूरा आउटलाइन है उसके विषय में हम लोगों को बिंदुवार जानकारी होनी चाहिए। तो इसका ऐसे ही अध्ययन कराया जाएगा आप लोगों को। जैसे कठोपनिषद है तो कठोपनिषद में ये पूछ सकता है कि ये किस संहिता का अंग है, यह कितने भागों में विभाजित है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इत्यादि के विषय में प्रश्न उठेंगे। अब इसके पश्चात दूसरे नंबर पे है भगवत गीता। तो भगवत गीता के संबंध में पूछा जा सकता है कि कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, और जो अध्याय विशेष हैं उनकी विषय वस्तु क्या है, इत्यादि के विषय में प्रश्न पूछे जा सकते। कौन वक्ता थे गीता के, कहाँ से गीता का उद्भव हुआ है, कौन श्रोता थे गीता के, इत्यादि ऐसे ही प्रश्न उठेंगे। तो सामान्य अध्ययन का अभिप्राय है कि यही पूरी ग्रंथ की पूरी आउटलाइन हम लोगों को पता होनी चाहिए, वो भी बिंदुवार पता होनी चाहिए। इसके पश्चात बुद्धचरित आ रहा है। तो बुद्धचरित अब इसके लेखक के विषय में पूछ लिया जाएगा, इसकी विषय वस्तु क्या है, कितने सर्ग हैं, और सर्गों में जो वस्तु विन्यास आ रहा है वह क्या है, इत्यादि के विषय में। अब देखिए, बुद्धचरित ये महाकाव्य विधा, ये महाकाव्य है और इसमें 28 सर्ग हैं, इसके लेखक अश्वघोष हैं, इत्यादि ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग चिंता न करें, बिंदुवार इनका अध्ययन कराया जाएगा, तैयारी करवाई जाएगी। चूँकि सामान्य अध्ययन करना है हम लोगों को, तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत बस ऐसे ही इनकी इन ग्रंथों की लेखक के विषय में, इनकी विषय सामग्री, इनका आउटलाइन पूरा हम लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके पश्चात चौथे नंबर पे आ रहा है स्वप्नवासव दत्तम। तो स्वप्नवासव दत्तम नाटक है। तो नाटक है तो इसके विषय में कितने अंक हैं इसमें, इसके रचनाकार कौन है। तो स्वप्नवासव दत्तम है, भाष्य इसके रचनाकार हैं, इसके लेखक हैं। अब इसकी विषय वस्तु क्या है इत्यादि पर ऐसे ही बिंदुवार हम लोग पढ़ेंगे जैसा यहाँ पे दिया गया है। सामान्य अध्ययन करना है तो सामान्य रूप से इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। इसके पश्चात 5वें नंबर पे आ रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं, महाकवि कालिदास इसके लेखक हैं। तो इसमें अंक कितने हैं,
अंक कितने हैं और विशेष क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इस नाटक के विषय में, यही सब ऐसे बिंदुवार पूछा जाएगा। इसके पश्चात मेघदूतम आ रहा है, छठे नंबर पे मेघदूतम है। इसके रचयिता कालिदास हैं। यह पूर्व और उत्तर दो भागों में विभाजित है, गीति काव्य है इत्यादि ऐसे ही प्रश्न इस पे पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही बिंदुवार इन ग्रंथों पर विषय सामग्री जो भी बिंदुवार आ रही है उस वैसे आप लोगों को पढ़ाई जाएगी और तैयारी करवाई जाएगी। अब इसके पश्चात 7वें नंबर पर रघुवंशम है, ये महाकाव्य है, इसके भी लेखक कालिदास हैं। तो इसके विषय में इसके सर्गों की संख्या कितने हैं, विषय वस्तु क्या है और उनमें विशेष चीज़ें क्या आ रही हैं, यही सब आएगा प्रश्न में। फिर 8वें नंबर पे आ रहा है कुमार संभवम, तो ये भी महाकाव्य है, इसके लेखक कालिदास हैं। तो इसके भी विषय में सर्ग संख्या कितनी है, किस विषय, इसकी विषय वस्तु क्या है, किस विषय वस्तु के लेकर यह ग्रंथ, यह महाकाव्य लिखा गया है इत्यादि, यही बिंदुवार अध्ययन करना है हम लोगों को। फिर इसके पश्चात मृच्छकटिकम आ रहा है 9वें नंबर पे मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम इसके लेखक शूद्रक हैं। इस नाटक की क्या विशेषता है, इसकी विधा क्या है इत्यादि प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। फिर किरातार्जुनीयम है 10वें नंबर पे किरातार्जुनीयम, तो इसके लेखक भारवी हैं। ये महाकाव्य है, कितने सर्गों में है, इसकी विषय वस्तु क्या है, कथानक कहाँ से लिया गया है, ऐसे ही प्रश्न इस पर पूछे, ऐसे प्रश्न बनेंगे। इसके पश्चात फिर 11 नंबर पे आ रहा है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम इसके लेखक माघ हैं। तो इसके भी विषय में कितने सर्ग हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है और किस विषय पर ये महाकाव्य लिखा गया है, नायक कौन है, प्रतिनायक कौन है, ऐसे ही प्रश्न, ये सब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पश्चात आ रहा है 12वें नंबर पे उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम तो ये नाटक है, इसके लेखक भवभूति हैं। ऐसे ही इसमें अंक इत्यादि कितने हैं, इस पे भी ऐसे प्रश्न बनेंगे। फिर आ रहा है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक विशाख दत्त हैं। नैषधि चरितम श्रीहर्ष इसके लेखक हैं। राजतरंगिणी इसके लेखक कल्हड़ है और यह ऐतिहासिक ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है और इतिहास को इतिहास मानकर लिखा जाने वाला यह संस्कृत वाङ्मय का पहला ग्रंथ है। तो इसके विषय में इसकी विषय वस्तु क्या है, ये सब हम लोगों को पता होनी चाहिए। फिर नीति शतकम आ रहा है, इसके लेखक भर्तृहरि है। तो ये शतक काव्य है। कादम्बरी ये कथा है, इसके लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षचरित यह आख्यायिका है, इसके लेखक भी बाणभट्ट हैं। दश कुमार चरितम इसके लेखक दंडी हैं। फिर प्रबोध चंद्रोदय आ रहा है अंतिम और 20वां, तो कृष्णमित्र इसके लेखक कृष्णमित्र हैं। तो यह भी इतिहास और कल्पना प्रधान ग्रंथ है। तो ऐसे ये इन कृतियों का सामान्य अध्ययन करना है। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इनके लेखक है, इनकी विषय वस्तु और इन ग्रंथों में क्या क्या विशेष सामग्री आ रही है, उन्हीं सब का बिंदुवार अध्ययन करना है हम लोगों को। क्योंकि सामान्य अध्ययन करना है तो सामान्य अध्ययन का अभिप्राय है कि इनके डीप में, बहुत इनकी गहराई में नहीं जाना है। सामान्य रूप से इन ग्रंथों के विषय में, लेखक के विषय में आउटलाइन जितनी भी है वो हम लोगों को पता होनी चाहिए और वहीं से प्रश्न उठेंगे। सामान्य अध्ययन का अभिप्राय ही है कि विशेष अध्ययन नहीं, बल्कि सामान्य रूप से इनके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग चिंता न करें, इस बिंदु का भी प्रत्येक ग्रंथ के विषय में बिंदुवार अध्ययन करवाया जाएगा परीक्षा की दृष्टि से, और इन पे प्रश्न भी बनाकर प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जितने आए हैं अब तक, उनका भी अभ्यास आप लोगों को करवा दिया जाएगा। अब 5वें नंबर पे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ रहा है कि चुनी हुई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री के मौलिक अध्ययन हेतु प्रामाणिक पाठ्य ग्रंथ है। फिर इसके पश्चात दिया जा रहा है केवल इन्हीं ग्रंथों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो शीर्षक दिया जा रहा है, इससे पता चल रहा है कि इस शीर्षक में जितने ग्रंथ दिए हैं, जितने ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और जो पाठ विशेष दिया गया है, वह हम लोगों का अक्षरशः तैयार होना चाहिए। क्योंकि यह बिंदु अब मेरिट निर्धारण करेगा। मेरिट निर्धारण करेगा तो इसका अभिप्राय है कि इस सारे बिंदु जो आ रहे हैं, 5वें में जो सब हेडिंग आ रही हैं, 11 सब हेडिंग है, इनका हम लोगों को इस विशेष अध्ययन होना चाहिए और इन पे पूरा कमांड होना चाहिए, क्योंकि ये मेरिट का निर्धारण करेंगे। तो इनमें आ रहा है कि पहले नंबर पे जो ग्रंथ आ रहा है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद कितना तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, तो ये कह रहे हैं कि प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली श्लोक 10 से 15। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, आराम से तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो इसका अभिप्राय है कि 10 से लेकर 15 तक के श्लोक हम लोगों को कंठस्थ होने चाहिए और उनमें क्या चीज़ें आ रही वो सब भी तैयार होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा। फिर दूसरे नंबर पे जो ग्रंथ आ रहा है श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता भी कितना तैयार करना है, इसमें बताया जा रहा है कि दूसरा अध्याय अर्थात सांख्य योग
इसको कहते हैं। तो इसमें भी 13 से 25 तक के सारे श्लोक हम लोगों को याद होने चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनेगा। फिर बुद्ध चरितम, यह महाकाव्य है, तो महाकाव्य भी कहाँ से आएगा प्रश्न, ये बता रहे हैं कि तीसरे सर्ग का। तीसरे सर्ग में 1 से 10 तक के श्लोक आएंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर स्वप्नवासव दत्तम आ रहा है, तो ये नाटक है, तो स्वप्नवासव दत्तम का 6ठा अंक पूरा आएगा, पूरा तैयार होना चाहिए, इसका अभिप्राय है। अभिज्ञान शाकुंतलम से भी चतुर्थ अंक पूरा आएगा, चतुर्थ अंक पूरा तैयार होना चाहिए, इसका अभिप्राय है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर मेघदूतम, तो मेघदूतम वैसे 2 भागों में विभाजित है, पूर्व और उत्तर में, तो यहाँ से सिर्फ पूर्व मेघ दिया जा रहा है, और वो भी पूर्व मेघ में 1 से लेकर 10 श्लोक, तो कुल मात्र 10 श्लोक तैयार करने हैं पूर्व मेघ से। फिर किरातार्जुनियम, तो किरातार्जुनियम का तीसरा सर्ग पूरा आएगा, इसमें 46 श्लोक हैं, पूरा तैयार होना चाहिए हम लोगों का। उत्तर रामचरितम तीसरा अंक है, तृतीय अंक पूरा तैयार होना चाहिए, तो इसमें कुल 48 श्लोक हैं, ये भी काफ़ी है, किंतु फिर भी इतना ही पढ़ना है, तो इसको भी पूरा तैयार करना होगा हम लोगों को। नीति शतकम, तो नीति शतकम में पूरा नहीं पढ़ना है, मात्र 1 से लेकर 10 अर्थात 10 श्लोक नीति शतकम से आएंगे, तो 10 श्लोक का अभिप्राय है कि 10 हम लोगों को याद होने चाहिए। फिर कादम्बरी, तो कादम्बरी में शुकनाशोपदेश मात्र, तो ये पूरा प्रकरण तैयार होना चाहिए हम लोगों का। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो इसमें कहाँ से पढ़ना है ये भी बताया जा रहा है। ये 11वें नंबर का है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण का प्रथम प्रकरण, द्वितीय अध्याय, और शीर्षक भी बताया जा रहा है कि विद्या समुद्देश्य आन्वीक्षिकी स्थापना। फिर सप्तम प्रकरण, तो ये प्रथम प्रकरण हो गया, प्रथम प्रकरण का दूसरा अध्याय, और यहाँ पे सप्तम प्रकरण का 11वां अध्याय तैयार करना है, और शीर्षक क्या है, गूढ़ पुरुषोत्पत्ति। तो गुप्तचर इत्यादि के विषय में जो इस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये 2 शीर्षक हैं, इन्हीं शीर्षकों का अध्ययन अच्छे से अर्थात पूरा अध्ययन करना है, कमांड होना चाहिए इन पे पूरा। तो ये हो गई पाठ्यक्रम की चर्चा, पाठ्यक्रम संबंधी विस्तार से चर्चा हो गई। तो अब उदयाचलम संस्थान पे साथियों झारखंड प्रवक्ता की तैयारी करवाई जाएगी, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करके इससे जुड़िए। कक्षाएं लाइव ही होंगी, यह नोटिफिकेशन डलवा दिया जाएगा जल्दी ही, और कक्षाएं निःशुल्क होंगी, कोई शुल्क नहीं देना है, तैयारी आप लोगों की पूरी करवाई जाएगी। तो आप लोग आ जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए, लाइव कक्षा में आइए, लाइव कक्षा में ही हम लोग पढ़ेंगे। वैसे इस बिंदु में जितने बिंदु आ रहे हैं, इनमें काफ़ी सारे उदयाचलम संस्थान पे पढ़ाए जा चुके हैं, जैसे किरातार्जुनियम का तीसरा सर्ग पूरा पढ़ाया जा चुका है, और उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक भी पूरा पढ़ जा चुका है, रिकॉर्डेड वीडियो इसके पड़े हैं चैनल पे। पूर्व मेघ भी पूरा पढ़ाया जा चुका है, विज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक भी पढ़ाया जा चुका है, और शुकनाशोपदेश भी पूरा लाइव कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। नीति शतकम भी पूरा पढ़ाया जा चुका है, तो वहाँ पे ऐसा करेंगे, प्लेलिस्ट बनवा देंगे एक, झारखंड पीजीटी प्रवक्ता के लिए एक उदयाचलम यूट्यूब चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। प्लेलिस्ट में पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो जो चीज़ें अभी तक पढ़ाई जा चुकी हैं, वो चीज़ें सब उतने वीडियो वहाँ से निकाल के प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे, तो आप लोग अभी से देखना प्रारंभ कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो नहीं पढ़ाई गई हैं, जैसे यहाँ पर स्वप्नवासव दत्तम है, स्वप्नवासव दत्तम, तो इसको हम लोग लाइव कक्षा में पढ़ेंगे आके, 6ठा अंक पूरा पढ़ना है। बुद्ध चरितम का भी पूरा पढ़ना है, तो इसको भी लाइव कक्षा में ही आके पढ़ेंगे। भगवत गीता 13 से 25 श्लोक, इसको भी लाइव कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, और कठोपनिषद इसको। तो ये 4 बिंदु हो गए। इसके पश्चात जो चीज़ छूट रही है वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो इसको भी हम लोग लाइव कक्षा में पढ़ लेंगे। तो पहले ऐसा करेंगे कि यही बिंदु जिससे मेरिट निर्धारण होगा, यही बिंदु पूरा कंप्लीट करवा देंगे। बाकी जितना पढ़ाया जा चुका है वो आप लोग देखना प्रारंभ कर सकते हैं। जब ये पाठ्यक्रम अपलोड हो जाएगा, वैसे हम प्लेलिस्ट बनवा के सारे वीडियोज डलवा देंगे, आप लोग तुरंत वहाँ पे देखना शुरू कर दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े, और लाइव कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए। इसके पश्चात तो देखिए 5वें बिंदु से हम लोगों को जो पढ़ना है, 1 2 3 4 5 5 बिंदु हैं, इन्हीं का हम लोग लाइव कक्षा में अध्ययन कर लेंगे। तो साथियों झारखंड प्रवक्ता संस्कृत 2023 के पाठ्यक्रम का हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन कर लिया। इसकी तैयारी की रणनीति कैसी रहेगी, इस पर भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया है। परीक्षा की डेट जुलाई द्वितीय सप्ताह घोषित हो चुकी है, तो इसका अभिप्राय है कि 15 जुलाई से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो हम लोगों की जो तैयारी की रणनीति रहेगी वह यही रहेगी कि जून तक पूरा पाठ्यक्रम कवर कर लिया जाए, फिर
1 जुलाई से 1 जुलाई से 10 जुलाई तक 4-5 मॉक टेस्ट करेंगे, अर्थात 150 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वह 150 रहेंगे। तो 150 प्रश्नों के 4-5 सेट बनाकर मॉक टेस्ट कर लिया जाएगा। 5, 6, 7 जितना भी मॉक टेस्ट करवा सकेंगे उतने मॉक टेस्ट करवा लिया जाएगा। और जो इस पाठ्यक्रम में जो बिंदु हैं, जो बिंदुवार अध्ययन के लिए जो चीज़ें आ रही हैं, उन पर भी कोशिश करेंगे कि कम से कम 100 प्रश्न दे दिया जाए। प्रत्येक ग्रंथ से संबंधित जो सामान्य अध्ययन करना है, जिस चौथे पाठ्यक्रम के चौथे बिंदु के अंतर्गत हम लोगों को सामान्य अध्ययन करना है। तो सामान्य अध्ययन में जितने ग्रंथ आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उन सारे ग्रंथों पर एक एक ग्रंथ पर कम से कम 100 प्रश्न या 50 प्रश्न बनाकर प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो ये संभावित प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। तो कोशिश करेंगे। और इस जो पाँचवा शीर्षक है पाठ्यक्रम का, इस पर भी जितने ग्रंथ आ, क्योंकि यहाँ से मेरिट निर्धारण होगा, इसलिए इस बिंदु में जितने ग्रंथ आ रहे हैं तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को आच्छादित करते हुए, पूरे पाठ्यक्रम को लेते हुए प्रश्न बनाएंगे। और कोशिश करेंगे कि पूरा पाठ्यक्रम भी आ जाए और उन पे प्रश्न भी बन जाए। तो जैसा पाठ्यक्रम रहेगा, जितना ज़्यादा पाठ्यक्रम रहेगा उतने ज़्यादा प्रश्न ही बनाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए, देखिए ये कठोपनिषद है, इसमें ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 श्लोक ही हैं। तो इस 10 से 15 श्लोक को कवर करते हुए जितने प्रश्न 25-50 जितने प्रश्न बन सकेंगे, ऐसे ही प्रत्येक ग्रंथ पे इस पूरी विषय सामग्री को कवर करते हुए प्रश्न बना के उसका भी हम लोग अभ्यास करेंगे, उसकी भी तैयारी अच्छे से करवा देंगे। और देखिए यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक पूरा है, तो चतुर्थ अंक पर इस पूरी विषय सामग्री को लेते हुए संभावित प्रश्न बना देंगे। तो जितने प्रश्न बन पाएंगे, 60 प्रश्न, 70 प्रश्न, 100 प्रश्न, ऐसे ही स्वप्नासो दत्तम में भी तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी इस पाठ्यक्रम में जो विषय सामग्री आ रही है, उस पूरी विषय सामग्री को लेते हुए भी प्रत्येक ग्रंथ से प्रश्न की श्रृंखला आप लोगों को दी जाएगी, इनका अभ्यास करवाया जाएगा। और यह सारा अभ्यास हम लोग लाइव कक्षाओं में ही करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डाले जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो जो पढ़ाए जा चुके हैं वो झारखंड पीजीटी वाले प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे, ताकि आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा अब घोषित हो चुकी है। 15 जुलाई या फिर जुलाई का दूसरा सप्ताह कह दिया गया है। डेट एग्जैक्ट नहीं आई है, किंतु जुलाई का दूसरा सप्ताह कह दिया गया है। तो इसका अभिप्राय है कि 15 जुलाई से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। किसी भी दिन आपकी परीक्षा पड़ सकती है, इसलिए तैयारी अब कसी हुई करनी होगी। तो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आइए उदयाचलम परिवार से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए और लाइव कक्षा में जितनी ज़्यादा मात्रा में आ सकते हैं आइए। तो साथियों, उदयाचलम संस्थान इस YouTube चैनल से ज़्यादा मात्रा में आइए, जुड़िए, अपनी जीत सुनिश्चित कीजिए। हम लोग मिल के तैयारी करेंगे जीत के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि जितने लोग भी उदयाचलम परिवार से जुड़ते हैं, एक उम्मीद लेकर उनकी उम्मीद पर हम लोग खरा उतरें। हम मिल के तैयारी करेंगे, हम सब मिल के तैयारी करेंगे और अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।